हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ। आपके अगर आप लोग किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बायोलॉजी ग्रुप में, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की या लैब असिस्टेंट की, तो आज का जो टॉपिक है जैसे कि आपको दिख रहा होगा वो है साइटोप्लाज्म। अब ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है, और साथ में देख रहे होंगे आप लिखा होगा बॉटनी यूनिट टॉपिक, ठीक है, या यूनिट वन टॉपिक। अगर आप सिलेबस को देखें आपके हॉर्टिकल्चर के, तो बॉटनी के यूनिट वन में आपका पूरा क्या दे रखा है, साइटोलॉजी दे रखा है, ठीक है। और साइटोलॉजी में साफ साफ अगर हम देखें डिटेल में जाके, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितने भी ऑर्गेन्स हैं आपके उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में जो है वो चीज़ें, कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में है, वो हम लोग समझना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक चीजें जो एमसीक्यू में आती हैं, सब सारी चीजें कवर अप करनी, जैसे कि साइटोप्लाज्म की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है। तो क्या आप टिक करके आओगे, इट इज बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड और क्या, न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियर इनवेलप, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और इसके बाहर का ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और इसके बीच का जिसको हम कवर अप कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। इधर आपका न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, ऊपर आपका क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सब जो बीच का ये पार्ट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म की ये क्या होती है, लोकेशन होती है, ठीक है। अच्छा फिर अगर हम बात करें ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, ये ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, या इसके दो डिस्टिंक्ट रीजन जो है वो हमको पढ़ने होते हैं। एक जो आपका होता है, क्या होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, मैट्रिक्स। और सेकंड पार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, ऑर्गन, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन या सेल ऑर्गन्स। जितने भी आपके ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जो है इसमें मेन तौर पे किसको कवर अप कर रहे हैं, मैट्रिक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर हम लोग क्या मेन तौर पे कवर कर रहे हैं, मैट्रिक्स को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपके काफी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकते हैं। अब अगर हम मैट्रिक्स को कवर अप करें, तो सबसे पहले इसकी जो कुछ फीचर्स जो हैं आपकी क्या है, मैट्रिक्स आपका क्या होता है, पहला तो टिक करके आना, ट्रांसपेरेंट आपका होता है, ठीक है। दूसरा आपका ये क्या होता है, होमोजीनस होता है, ठीक है, होमोजीनस आपका होता है। और थर्ड आपका कोलाइडल, कोलाइडल सब्सटेंस, ठीक है, कोलाइडल सब्सटेंस आपका होता है, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू के लिए कि आपके एक साइंटिस्ट है पुरकिंजी, ठीक है, KINJE। उन्होंने इसी का एक और नाम दिया, मैट्रिक्स का एक और नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। मैट्रिक्स को क्या नाम दे दिया, प्रोटोप्लाज्म। तो कंफ्यूज नहीं होना, प्रोटो मैट्रिक्स का एक और नाम क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया। और ये नाम किसने दिया, आपका पुरकिंज ने दिया आपका। और माना जाता है कब दिया गया, अगर क्वेश्चन आए तो 1840 में आपका ये नाम जो है वो दिया गया था, ठीक है। फिर इस प्रोटोप्लाज्म को लेकर कई थ्योरीज आपकी आई, ठीक है, या मैट्रिक्स क्या, मैं बार दोनों वर्ड यूज करूंगा, प्रोटोप्लाज्म को लेकर बहुत सारी क्या आई आपकी थ्योरी आई जी, ठीक है, थ्योरीज आई। तो पूछ लेते हैं कि थ्योरीज क्या क्या थ्योरीज थी जो इस रिलेटेड थी। तो पहली आपकी थी रेटिकुलर थ्योरी, ये आपको बस खाली पढ़ना है, इनके नाम याद रखने हैं, डिटेल नहीं जानना, रेटिकुलर थ्योरी। सेकेंड आपकी थी एल्व्यूलर थ्योरी, ठीक है, सब आपके प्रोटोप्लाज्म या मैट्रिक्स को लेके। थर्ड आपकी थी ग्रैनुलर थ्योरी, ग्रैनुलर थ्योरी। देन आपकी फोर्थ आपकी आई फाइब्रिलर थ्योरी, ठीक है। उसके बाद आपका कोलाइडल थ्योरी आई, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं थोड़ा थोड़ा एक इनिशियल अगर बताऊं, कि जो रेटिकुलर थ्योरी थी, इसमें क्या सजेस्ट किया गया, दैट द मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ रेटिकुलम ऑफ फाइबर्स और पार्टिकल्स इन द ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, ये आपकी रेटिकुलर थ्योरी थी। एल्वियर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ये जो एल्वियर थ्योरी थी ये किसने प्रपोज की थी, ये आपसे मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बुट्सचिली, BUTSCHILI, बुट्सचिली, इन 1892,
ठीक है, ये थ्योरी कब आई थी आपकी 1892 में। एंड अकॉर्डिंग टू हिम द मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ मेनी सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, किसकी बनी हुई थी? सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स की बनी हुई थी, तो उन्होंने ये थ्योरी दी। जो ग्रैनुलर थ्योरी थी आपकी, ठीक है, इसको दिया एल्टमैन ने, ALTMANN, एल्टमैन ने इन 1893। ठीक है, कब दिया? 1893 में दिया। एंड अकॉर्डिंग टू ग्रैनुलर थ्योरी सपोर्ट द व्यू दैट द मैट्रिक्स यानी कि प्रोटोप्लाज्म कंटेन मेनी ग्रेन्यूल्स ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर साइज। बहुत सारे ग्रेन्यूल से मिलकर बना हुआ है जो कि छोटे या बड़े साइज के। फिर उसके बाद फाइब्रल थ्योरी अगर बात करें तो वो फाइब्रल थ्योरी जो है प्रपोज्ड बाय फ्लेमिंग। ये थ्योरी जो है वो फ्लेमिंग ने आपकी दी। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम इट होल्ड दैट द मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रिल इन नेचर। एंड कोलाइडल थ्योरी जो थी, बस ये आपको रट्टा मारना है, विल्सन ने दी। दिस थ्योरी हैज बीन गिवन बाय विल्सन अराउंड 1925 को। फ्लेमिंग का नहीं मिलता ये हम लोग को, तो 1925 को। एंड अकॉर्डिंग टू इट द मैट्रिक्स इज पार्शली अ ट्रू सोल्यूशन एंड पार्शली अ कोलाइडल सिस्टम। ठीक है, यानी कि सोल्यूशन प्लस कोलाइडल सिस्टम का क्या बना हुआ है आपका? ये आपका मैट्रिक्स बना हुआ है। ठीक है, तो ये थ्योरीज आपको इस तरीके से थोड़ी सी याद रखनी पड़ती है। अब बात करें बच्चों केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको पूरा लिख दो। केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो केमिकली अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट हमको मिलेंगे, धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला आपका मेजर जो आपको इस मैट्रिक्स में मिलेंगे, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हेडिंग डाल लो पहले, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड आपको ट्रेस एलिमेंट, ये आपको उसके अंदर मिलेंगे ट्रेस एलिमेंट्स। एंड थर्ड जिसके बारे में बहुत कम हम लोग पढ़ते भी हैं, दैट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एलिमेंट। अब बच्चों अगर यहाँ पर हम बात करें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो कि आपके मैट्रिक्स में होती है, वो क्या क्या होते हैं, तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपको बस टिक टिक करके आना है परसेंटेज के हिसाब से। तो देखो ऑक्सीजन जो होता है दैट इज अराउंड 62%, ये ध्यान में रखना। उसके बाद जो आपका कार्बन होता है, ठीक है, ये अराउंड 20% होता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन अगर बात करें, ठीक है, इट इज अराउंड 10%। एंड अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है, नाइट्रोजन, तो इट इज अराउंड 3%। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए बच्चों, मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये आपको है। तो ये इस तरफ जो आपका परसेंटेज है वो जरूर आप लोग याद रखना। तो ये तो हमने पढ़ लिया क्या अभी तक, मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो पढ़ लिए। अभी ट्रेस एलिमेंट भी लिख लो आप लोग, हेडिंग डाल लो ट्रेस एलिमेंट, राइट इट डाउन हेडिंग ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट्स, यहां से भी आपके क्या पूछ सकते हैं बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके ट्रेस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ट्रेस एलिमेंट को लेकर। तो ट्रेस एलिमेंट में लिखिए, ये जो होते हैं ट्रेस एलिमेंट जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, उसमें बहुत ही लो अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। तो शॉर्ट में लिख लो लो अमाउंट। ठीक है, लो अमाउंट में होते हैं। अभी क्या क्या ट्रेस एलिमेंट हो गए, जैसे कि आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम आपका हो गया, ये लगभग आपका 2.5% ही आपका होता है। ठीक है, देन उसके बाद आपका फॉस्फोरस, ये आपका 1.14% ही आपका होता है। देन उसके बाद आपका क्लोरीन, ये फिगर बच्चों सारी आपको याद रखनी है, 0.16% ही आपका होता है। देन उसके बाद सल्फर स्टूडेंट्स, ये आपका 0.14% ही आपका होता है। ठीक है, देन उसके बाद आपका पोटेशियम, दिस इज ओनली 0.11%। ठीक है, देन उसके बाद आपका सोडियम, ये आपका 0.10%। एंड देन उसके बाद मैग्नीशियम, दिस इज अराउंड 0.07%। एंड देन उसके बाद आपका आयोडीन, ये आपका 0.014%। एंड देन उसके बाद, ठीक है, ये आपका आयरन हमारा हो गया ना, आयरन नहीं सॉरी,
ये आयोडीन हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट है आपका आयरन। आयरन जो है वो आपका 0.0 आपका 0.10% ही हमारा होता है। तो बच्चों ये जो आपके ट्रेस एलिमेंट हैं ये आपको सारे याद रखने हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है एक है आपका क्या ट्रेस एलिमेंट से बन सकता है। बताओ आपके मैट्रिक्स के अंदर यानी कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपका जो सल्फर का परसेंटेज है इन चारों में से क्या है। या तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, या तो आपको कोई भी चार, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, पोटाशियम हो गया, ठीक है, या मैग्नीशियम हो गया, इधर दे देंगे, ठीक है, यानी कि लिस्ट वन दे देंगे आपको, और इधर क्या दे देंगे आपको, लिस्ट टू दे देंगे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग बोलिए कौन सा परसेंटेज का पेयर गलत है, तो ये थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे आते हैं। ट्रेस एलिमेंट तो हमने मेजर एलिमेंट पढ़ लिए, ट्रेस एलिमेंट पढ़ लिए। एक और चीज आपकी मैट्रिक्स के सेल में, सेल के मैट्रिक्स में होती है, वो है आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। इसको लिख दो, हेडिंग डालो, अल्ट्रा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स की बात करें तो लगभग जो बचे हुए 23 आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से जो मेन मेन आपको याद रखते हैं क्या क्या होते हैं, जैसे कि कॉपर आपके मैट्रिक्स में होगा, कोबाल्ट ये किस में आएगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आपका आएगा। उसके बाद मैग्नीज, ठीक है, वो आपके इसमें आएगा, जिंक आपका हो गया, और उसके बाद एमओ लिख दो यानी कि मोलिब्डेनम जो है वो आपका हो गया। फिर उसके बाद बोरॉन, ये आपके अल्ट्रा स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स में आएंगे। उसके बाद सिलिकॉन, ठीक है, ये आएंगे। तो ये सब मिला के भी अगर देखें जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपके ये बचे हुए 23 हैं, इसको अगर टिक करने को आए तो टिक करना, ये अप्रॉक्स होते हैं 0.756%, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होते ये। इतना मिला के जो है वो आपके क्या बनते हैं, अल्ट्रा जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके बनते हैं, ठीक है। फिर अगर बात की जाए कि आपके सेल के मैट्रिक्स में और क्या चीजें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, दैट इज, इसको पॉइंट बना के लिखो, द मैट्रिक्स कंसिस्ट बोथ, पॉइंट बना के यहाँ पे लिखना, एक पॉइंट बना के लिखो जैसे मैं आप लोग को डिक्टेट कर रहा हूं। द मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स कंसिस्ट, कंसिस्ट क्या, इलेक्ट्रोलाइटस, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटस, ठीक है, ये आपको आपके मैट्रिक्स में मिलेगा। और दूसरा जो है वो क्या होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइटस, नॉन इलेक्ट्रोलाइटस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटस और नॉन इलेक्ट्रोलाइटस। अब इन दोनों टर्मिनोलॉजी को पहले समझ लेते हैं, है क्या चीज भाई जो हमारे मैट्रिक्स में होती है। देखो, द इलेक्ट्रोलाइटस क्या होते हैं, प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दो फंक्शन आपके हो गए, इसको लिख लो शॉर्ट में, क्या, टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर शेल में, सेल के अंदर ना बहुत जरूरी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर तो पहला तो ये हो गया, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर। और दूसरा जो है क्या, टू मेंटेन एसिड बेस, टू मेंटेन एसिड बेस इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, मेंटेन एसिड बेस इक्विलिब्रियम, ये टिक करके आना, मेंटेन एसिड बेस इक्विलिब्रियम इन दी मैट्रिक्स, ठीक है, कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक ठीक ठाक आपका रहे आपके मैट्रिक्स में, और एसिड बेस इक्विलिब्रियम भी आपका एक मेंटेन रहे। जैसे कि आपके मैग्नीशियम आयन होते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे, है, वो एसेंशियल फॉर मैनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो एक मैग्नीशियम आयन का जो आपका वो है, अमाउंट है, वो आपके सेल में मेंटेन रहे, कि जो आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है वो आपकी चलती रहे। फॉस्फेट आयन जो है वो जरूरी होते हैं, क्यों जरूरी होते हैं, फॉर द एटीपी, ठीक है। तो कभी एग्जाम में आया कि मैग्नीशियम आयन किस लिए जरूरी है, फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ एंजाइम। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो फॉस्फेट आयन होते हैं, ठीक है, वो क्यों जरूरी है,
फॉस्फेटाइन व्हाट फॉर इम्पोर्टेंट, इट इज अ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एटीपी। ठीक है, तो सारी चीजें आपके सेल में चलती रहे। अब बात करें अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिस की, सम ऑफ द मिनरल्स ऑकर इन मैट्रिक्स इन नॉन आयोनाइजिंग फॉर्म। ठीक है, ये किस फॉर्म में होगा, एस जो है कि नॉन आयोनाइजिंग फॉर्म में है, आयोनाइजिंग फॉर्म या स्टेट। ठीक है, तो वो क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिस हो गए। और ये आप सारे हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, आयोडीन, मैग्नीज, फ्लोरीन, मोलिबिडियम, क्लोरीन, जिंक। ठीक है, ये सारे के सारे, इसको मैं एक बार में लिख देता हूँ कि आप लोग भी अपने साथ लिख लो। सॉरी, पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम आपका हो गया, कॉपर हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, फ्लोरीन आपका हो गया, मोलिबिडियम आपका हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, और निकेल हो गया। ये सब आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बात करें हम लोग क्या, आयरन की, तो वो हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है। कैल्शियम अगर बात करें तो मेक द ब्लड मैट्रिक्स एंड बोन्स। कॉपर, मैग्नीज और मोलिबिडियम एंड जिंक आर यूजफुल एज अ को फैक्टर फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। देन अगर हम बात करें आयोडीन एंड फ्लोरीन की, क्या आर एसेंशियल फॉर थायराइड एंड एनिमल मेटाबॉलिज्म एंड, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें भी कभी कभार एक दो क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, कुछ मैट्रिक्स के बारे में इनिशियल इनिशियल क्या हो गई आपकी जो जानकारी है वो हो गई। फिर अगला जो हम लोग इसमें और डीप में जाके पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म में, वो है आपका क्या, उसको भी कवर अप कर लेते हैं इसी में ही मैट्रिक्स में। वो क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट। ये भी आपके मैट्रिक्स में मिलता है, तो हेडिंग डाल दो, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को आपने बेसिकली 11 12 में पढ़ा होगा कि केमिकली द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज व्हाट, पॉलीहाइड्रोक्सिक एल्डिहाइड और केटोन्स। ये सीधा एक वर्ड लिख दो बस, तो एग्जाम में पूछ लेते हैं क्या होते हैं ये, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। ये क्या होते हैं, या तो एल्डिहाइड होंगे, एल्डिहाइड्स, और क्या होते हैं ये, कीटोन्स होते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है। देन कार्बोहाइड्रेट की तीन जनरल क्लासेस होती हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली जो आपकी है वो क्या है, मोनोसेक्राइडस, मोनोसेक्राइडस। दूसरी जो है आपकी वो है ओलिगोसेक्राइडस, ओलिगोसेक्राइडस वही लिखेंगे आप लोग। और थर्ड जो आपकी है पॉलीसेक्राइडस है, पॉलीसेक्राइडस। ठीक है, पॉलीसेक्राइडस। अब इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर लेके आऊंगा आप लोग के लिए कार्बोहाइड्रेट को लेकर, क्योंकि ये अपने आप में बहुत वास्ट आपका टॉपिक है। ये एक लेक्चर में कवर अप नहीं होता, लेकिन हमने इतना डीप में नहीं जाना कि भाई हम एमएससी का पढ़ना शुरू कर दें, और इतना भी हल्का नहीं लेना कि एग्जाम में अगर आए तो उसको समझ ना पाए। क्योंकि आपको साइटोप्लाज्म में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनके बारे में पढ़ना है, साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो वो मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें एक बार में आप लोग को, जो उनके कीवर्ड्स हैं वो आप लोग को बता दूं।